नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव और मैं हूं आपके साथ शालिनी। चलिए रुक करते हैं कुछ आज की खबरों की तरफ। 7 माह से वेतन नहीं, फिर भी काम जारी। आखिर कब सुनेगी सरकार? सड़कों पर उतरे मनरेगा कर्मी। विकास भवन से कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते पहुंचे सैकड़ों कर्मचारी। जिलाध्यक्ष प्रदीप पांडे के नेतृत्व में डीएम को सौंपा ज्ञापन। यूपी के संत कबीरनगर जिले में आज स्क्रीन पर जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो किसी राजनीतिक रैली का नहीं बल्कि उन कर्मचारियों का है जो वर्षों से ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी योजना को जमीन पर लागू कराने में लगे हुए हैं। 7 माह से वेतन न मिलने की पीड़ा लेकर सैकड़ों मनरेगा कर्मी सड़कों पर उतर आए और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष प्रदीप पांडे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मचारी विकास भवन परिसर में एकत्रित हुए। यहां से सभी कर्मचारी नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े। विकास भवन से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। बाद में सभी कर्मचारी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने धरने पर बैठकर भी अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी संचालन के लिए लगभग 44,000 कर्मचारी संविदा के आधार पर कार्यरत हैं। इनमें ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखा सहायक और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी शामिल हैं। पिछले करीब 20 वर्षों से ये कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों को बेहद कम मानदेय दिया जाता है और वह भी समय से नहीं मिलता। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 7 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष प्रदीप पांडे ने कहा कि मनरेगा कर्मी वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में मनरेगा कर्मियों को कम मान्यता मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में मनरेगा कर्मचारियों को बेहतर मानदेय और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के कर्मचारी अभी भी कम मानदेय और अस्थिर व्यवस्था में काम कर रही हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी समान दर पर मानदेय लागू किया जाए। साथ ही कर्मचारियों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाए और वर्ष 2021 में लखनऊ में आयोजित मनरेगा कर्मचारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित HR पॉलिसी को शीघ्र लागू किया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज आप लोग ज्ञापन दिए हैं, क्या मामला था? हम लोग ज्ञापन दिए हैं। पहले तो हम लोग ब्लॉक पे ज्ञापन दिए थे मानदेय के लिए। आप लोग बताइए, होली दीपावली बीत गया, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, ना हम लोग खिलौना ले पाए, ना बच्चों के लिए पिचकारी ले पाए। बताइए कैसे काम चलेगा। आज हम लोग उसी क्रम में पुनः ये प्रदेश स्तरीय आह्वान पर आज पुनः हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं अपना ज्ञापन लेके। उनको अपना ज्ञापन दिए हम लोग। क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोग अन्य प्रदेशों की तरह जैसे सबको नियमित करके मानदेय बढ़ाया गया, उसी तरीके से हम लोगों को भी बढ़ाया जाए। कब से आप लोगों का मानदेय नहीं मिला? हम लोगों को विगत 7 महीने से मानदेय नहीं मिला। हम लोगों का परिवार भुखमरी के कगार पे अब खाली एक ही चीज बचा है कि हम लोग आत्मदाह कर लें। आज आपने एप्लीकेशन दिया, क्या आश्वासन आपको मिला? आश्वासन मिला है कि जो आप लोगों की मांगे हैं जायज हैं, इसको हम शासन स्तर तक पहुंचाएंगे। जो वहां से फीडबैक आएगा वो आप लोगों को करा दिया जाएगा। आज आप सब कलेक्ट्रेट आके ज्ञापन सौंपे, क्या है पूरा मामला? हम लोग का मामला ये है कि हम लोग को काफ़ी दिन से वेतन नहीं मिला है। हम लोग को जो काम ब्लॉक वाले देते हैं, हम हर काम हम लोग करते हैं, लेकिन हमको सैलरी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है टाइम से। आपकी प्रमुख मांगे क्या थी? हम लोग की मांगे है कि हम लोग की मानदेय समय से मिले हम लोगों को, और जो भी हम लोग की शर्तें हैं वो हम लोग को ज्ञान पत्र के तौर पे बता दिया गया है। उसमें कितने महीने से आप लोगों को मानदेय? 7 महीने से। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला रणनीति क्या होगी? देखिए, हम लोग आत्मदाह भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग के आगे पीछे फैमिली है, हम लोग के ऊपर फैमिली भी डिपेंड है। इसलिए हम लोग जितने भी हम लोग के संघ के लोग हैं, हम लोग सब लोग इसको इस्तीफा दे देंगे राइटिंग लिखित तौर पे। क्या नाम है आपका? आराधना चौधरी, ग्राम रोजगार सेवक। एक कलेक्ट्रेट पे आए हैं, धरना दे रहे हैं, क्या है?
हम धरना देने नहीं आए हैं। हम लोग अपने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए अपने संगठन की तरफ पूरा मनरेगा कर्मचारी की तरफ से आए थे। विगत 6-7 महीनों से हमारे किसी भाई का मानदेय नहीं मिला है, लेकिन सरकार को कुछ भी पता नहीं है। सरकार या अधिकारी किसकी मिली भगत है, क्या है, इनको ये नहीं मालूम। इनके पास भी बीवी बच्चे हैं, परिवार है नहीं है। इनका होली, दीपावली, ईद कुछ कैसे मनाया जाएगा, इसका किसी को खबर नहीं है। हम लोग एकदम भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। अब एक ही लास्ट उपाय बचा है कि हम लोग सामूहिक रूप से अपना आत्मदाह कर लें, तो पता हो सकता है कि इनको कुछ तसल्ली मिल जाए। आज ज्ञापन सौंपे हैं, क्या आश्वासन मिला? अब आश्वासन यही मिला है कि आपका जो हम लोग ज्ञापन दिए हैं वो शासन तक जाएगा। शासन से जो फीडबैक आएगा वही आपके सामने पेश होगा। तो आज तक ऐसे आता है, ऐसे जाता है। हम लोग बहुत फीडबैक देखे। आगे आपकी क्या रणनीति? आगे क्या, आगे अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तो हम लोग कलम बंद हड़ताल करेंगे, पूरा सामूहिक इस्तीफा देंगे। यहीं आके हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। क्या नाम है आपको? सुनील कुमार राय, किस पद पे हैं? ब्लॉक अध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक बेलहरकला। एक लाइन याद आती है कि जुबा पे दर्द भरी दास्तां चली आई, वो बाहर आने से पहले फिजा चली आई। क्या दर्द है कि लोग रोज अखबार में पढ़ रहे हैं, रोज उसको निकाल रहे हैं, लेकिन कहाँ के लोग निर्दयी और इतने बेरहम हो गए हैं कि तनख्वाह को कौन कहे, सारे कार्य लिए जा रहे हैं। रात दिन पानी में हल हल घुस के हमारे रोजगार सेवक भाइयों ने उनका क्रास सर्वे किया, SIR किया, फिर प्रधान के उसको किया, फैमिली जो है ID बनाई। एक दिन रात और एक दिन के बाद दूसरे दिन कि इसको पूरा करो, नहीं कार्रवाई हो जाएगी। तो हम लोग तो देखते देखते परेशान हैं कि क्या लोग शासन में नहीं देख रहे हैं कि शासन में बैठे हुए अधिकारी उनको मिसगाइड कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। तो ये तो बहुत बुरी बात है कि 7-7 महीने से एक छोटा सा मानदेय 7-8 हज़ार रुपये का जिनको नहीं मिलेगा, दूसरा काम भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दुकान भी नहीं खोल सकते, इतना ज़्यादा प्रेशर है कार्य का। तो उनके ऊपर तो बहुत ही बुरी तरह से गुजर रही है, हम लोगों पे भी गुजर रही है, लेकिन शासन के ऊपर जो है इसका कोई असर नहीं है। कई बार बन के जाता है, कहीं इधर गड़बड़ हो जाता है, कहीं उधर गड़बड़ हो जाता है, लेकिन कार्य लेने में शक्ति वही रहती है कि कार्य अपने समय पर सबको पूरा करके देना है। तो कार्य पूरा करें, लेकिन उसके साथ यदि प्रोत्साहन राशि कुछ इन लोगों को दिया जाता, जैसे एक इनाम होता है, तो इनाम अगर 10 रुपये का होता है तो बहुत बड़ा होता है, मनोबल उससे इन लोगों का बढ़ता। लेकिन मनोबल तोड़ने के साथ साथ और क्या होता है, इस कार्य को पूरा नहीं करोगे तो निकाल के बाहर कर दिए जाओगे, ये जेल भेज दिए जाओगे, ये कर दिए जाओगे, वो कर दे, ये सारी चीज़ें दबाव है सबके ऊपर। और हम लोग भी इनके साथ जो है, मैं तकनीकी सहायक महेंद्र नाथ राय बरगोली ब्लॉक में कार्यरत हूँ। इन लोगों के आह्वान पे इनका पूर्ण समर्थन करता हूँ। और जैसा इन लोगों ने कहा है, आज हमारी मांग बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से हमारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित है। हम समझेंगे कि वो हम लोगों का दर्द दुख समझेंगे, जितने भी अधिकारी इन चीज़ों को सुनेंगे, शासन स्तर पे हमारी बात पहुंचेगी, निश्चित तौर पे उसका कोई न कोई निस्तारण करें, निराकरण करें। नहीं तो जैसा ये लोग कहते हैं, वास्तव में इसमें से आधे लोग तो ऐसे हैं कि जो मरने के कगार पे, भुखमरी के कगार पे हैं। इसमें कोई इब्बत नहीं है, मैं इसको एकदम अपने ब्लॉकों में देख रहा हूँ इसको। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी इसको अपने स्तर से, शासन स्तर में अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करके माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएं। नहीं तो अगला कदम कुछ दिन के इंतजार के बाद लखनऊ में धरना प्रदर्शन होगा, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी तक को आना पड़ेगा, जब प्रदेश स्तर तक के सभी लोग इकट्ठा होंगे। यही हम लोगों की मांग है।